तो चलिए बेटा, आज इस लेक्चर में ना हम लॉयड्स मिरर के ऊपर हमारा पहला सवाल करने जा रहे हैं। बेटे ये जो क्वेश्चन आया है ना, खैर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एक डू इट योरसेल्फ सवाल दूंगा इस क्वेश्चन के अंत में। आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। बेटे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक स्लिट आई है और ये मैंने शीशा रखा है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, बट शीशे का खुद का साइज भी 5 सेंटीमीटर, और एक स्क्रीन हमने बेटे शीशे से भी 110 सेंटीमीटर आगे रखी है। सवाल आया है, एक वेव यहां से टकरा कर इधर जाएगी, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, और एक वेव यहां से सीधी इधर जाएगी। तो ऐसे करने पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। उस इंटरफेरेंस पैटर्न की आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है, पहला सवाल। दूसरा आया बेटे, ये जो आपकी इंटरफेरेंस हुई है कहां से लेके कहां तक, यानी कि आई हैव टू फाइंड विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब बेटे क्वेश्चन है तो बहुत आसान, क्योंकि इसमें कुछ खास पूछा नहीं है। आप डरिएगा नहीं, बहुत सिंपल चीज है। देखिए बेटे, ये स्लिट 1 आई, आप समझिए ये जो शीशा है, शीशे से लेटर से ये जो ऊपर वाली दूरी दी है ना स्लिट की, ये 1 mm है। तो जो स्लिट है वो 1 mm ऊपर है, तो इसकी इमेज जो आएगी ना, ये इमेज बेटे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, ये 1 mm नीचे आनी चाहिए। अब ये जो 1 mm नीचे इमेज आई है, इस ये एक तरह से स्लिट 2 का काम करेगी। तो बेटे आप अगर ध्यान दो ना, तो दो स्लिट्स के बीच की दूरी को हम नाम डी देते थे। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। और जो फ्रिंज विड्थ आती थी ना बीटा, इसकी वैल्यू आती थी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अब देखो बेटे, डी की वैल्यू मुझे पता है, कैपिटल डी यानी कि यहां से स्क्रीन तक की दूरी मेरे को पता है ये कितनी है, 120 सेंटीमीटर। और हमारे पास बेटे लैम्डा भी मौजूद है, तो यहां से मैं बीटा सीधा निकाल सकता हूं। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 6 इंटू 10 की पावर, आप समझ रहे हैं ना, -7। तो ये आ गया, कैपिटल डी आ गया 1.2 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी का मतलब है 2 mm, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -3। बेटे अगर इसको सॉल्व करें ना, शायद ये निकल के आ रहा है 0.36 मिलीमीटर, ये आ गई फ्रिंज विड्थ। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद दूसरा सवाल है, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न का साइज बताना। अब इसका मतलब क्या बेटे, देखो एक ऊपर वाली वेव तो मैंने दिखा दी, एक यहां से चली होगी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर गई। अब देखो जो इंटरफेरेंस है ना, वो सिर्फ इतने पाथ के ऊपर ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि टकराने के बाद रे इससे नीचे नहीं जा सकती। सीधी वाली तो जा सकती, लेकिन शीशे को टकराने के बाद इससे नीचे नहीं जा सकती। तो इस हाइट को बेटे मैं नाम y1 दे देता हूं। ये जो ऊपर वाली हाइट है, इसको नाम मैं y2 दे देता हूं। जरा इस डायग्राम को हम बना के देखते हैं। ये आ गई बेटे, ये आ गई ओरिजिनल स्लिट, और ये आ गया मेरे पास डी वाली दूरी। यहां पर कहीं पे आपने शीशा रखा हुआ है। आई होप आपको बात समझ आ रही है बेटे। अब एक वेव यहां चली, आप समझ रहे, जितना ऊपर उतना नीचे, यानी कि यहां कहीं इसकी इमेज बनेगी। ये स्लिट 1 थी, ये स्लिट 2 थी। अब जो भी रे रिफ्लेक्ट हुई है वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, आप समझिए स्क्रीन पे ऐसे गई है, ये आ गई मेरे पास स्क्रीन। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है बेटे। अब दूसरी तरफ जो वेव यहां से इधर चली, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ यहां जाकर टकराएगी। अब ये जो हाइट मैं ले रहा हूं बेटे, दिस इज y1, और ये जो ऊपर वाली हाइट मैं ले रहा हूं, लेटर से ये y2 आ गई। अब बेटे आप एक चीज समझना, सारे डिस्टेंस आपको मालूम है, ये 5 सेंटीमीटर था, शीशा भी 5 सेंटीमीटर, ये शीशे से स्क्रीन की दूरी 110 सेंटीमीटर। अब बेटे आप ट्रायंगल देखना, मैं ट्रायंगल देख रहा हूं, मैं व्हाइट बनाता जाऊंगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। शायद ये दो ट्रायंगल सिमिलर आए हैं, तो मैं पता है क्या लिखूंगा, 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये लेंथ 1 मिलीमीटर थी बेटे, डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू y2
डिवाइडेड बाय, आप समझना ये दूरी आएगी बेटे, देखो 100, देखो 110 तो यहां तक थी, शायद ये 5 और ऐड करनी पड़ेगी, ये 115 आएगी। और अगर आप यहां से सॉल्व कर लो ना, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है बेटे, अगर आप यहां से सॉल्व करने की कोशिश करो तो जो y2 आएगा ना, ये आपके पास 23 मिलीमीटर आएगा, या इसको लिख रहा हूं 2.3 सेंटीमीटर। अब बेटे अगर मैं y1 निकालना चाहता हूं ना, आप ये वाला ट्रायंगल देखिएगा जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, देखना बेटे, ये आ गया एक ट्रायंगल ये वाला, देखो एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला जो मैं डार्क करके ऑरेंज में बना रहा हूं। अगर आप ध्यान दो, ये तो मेरे पास पहला पार्ट आ गया। अगर मैं y1 निकालने की कोशिश करूं, y1 कैसे निकलेगा, देखो बेटे 1 mm, छोटे ट्राइंगल को देखे 1 mm डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 5 नहीं आएगा बेटे, 5 तो यहां तक था, ये टोटल 10 आ जाएगा। तो मुझे पता है क्या लिखना पड़ेगा, 1 mm डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। दिस शुड बी इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा बेटे, बोलो। हाँ, 110 सेंटीमीटर। शायद बेटे यहाँ पे y1 अगर आप देखो ना, ये 11 mm आ जाए, या y1 आ जाए 1.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पैटर्न की विड्थ आई है, वो पैटर्न की विड्थ तो सिर्फ बेटे इस रीजन में आनी चाहिए, और ये रीजन बेटे डेल्टा वाई आएगा बेटे y2 माइनस y1, आप वैल्यू डालो, ये शायद 2.3 माइनस 1.1 यानी कि 1.2 सेंटीमीटर आ जाए। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।